जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूं आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन इंदर एक बार फिर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ठीक है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो क्लासेस आपकी बायोलिंगुअल होने वाली है, दो भाषी होने वाली है, दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। नोट्स जो होंगे सारे के सारे वो भी दो भाषा में आपको आराम से मिल जाएंगे। और आपके लिए अगर आप चाहते हैं उस पूरे के पूरे कोर्स का फुल एक्सेस चाहते हैं जिससे आप आगे जाके किसी भी तरह की परेशानी ना हो मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ, तो आपको क्या करना होगा, ये प्रोसीजर है। सामने आपको नंबर दिख रहा होगा मेरा 9278032677, या एक QR कोड दिख रहा होगा, इसको आपको स्कैन करके सिर्फ मात्र 201 रुपये की पेमेंट करनी है। ओनली 201 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही आप 201 रुपये की पेमेंट करते हैं, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। आपको ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो आपने पेमेंट करी है आपको इसी नंबर पे 9278032677 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है अपनी पेमेंट हिस्ट्री का। जैसे ही आप पेमेंट हिस्ट्री का व्हाट्सएप करते हो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको कौन कौन सी सुविधाएं या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, PDF प्लस में नोट्स आपको मिलने वाले हैं हमारे क्लासेस का, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, मतलब कि हमारे द्वारा दिया गया जितना भी क्या कहते हैं सपोर्टिव मटेरियल्स होगा या जो भी नोट्स होंगे, PDF नोट्स होंगे, सारे के सारे आपके लिए काफ़ी होने वाले हैं। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्ज़ाम में। माइंड मैप कहने का मतलब ये है कि जो भी हम कराते हैं उसके रिवीजन के लिए एंड में माइंड मैप के रूप में आपको चीज़ें रिवाइज करा दी जाती है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होने वाले हैं। और कभी कभी हम अपने क्या कहते हैं आपकी लाइव सेशंस भी लेते हैं। वन टाइम पेमेंट, आपको जो पेमेंट करनी है 201 रुपये की, सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है, उसके बाद किसी भी तरह की पेमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको मेरी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। अब मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाई का, ठीक है, पढ़ाने का। ठीक है। और आपके लिए एंड में एक और सूचना है, अगर आप चाहते हैं एक चीज़ हो रहा है कि जो भी आप क्या कहते हैं आप फीस पेमेंट करते हैं, उसका 5% जाता है हमारे एनिमल वेलफेयर फंड में। मतलब कि जो जानवर होते हैं जिन क्या कहते हैं उनके पुनर्वास के लिए, बहुत सारे देखा होगा अपने जानवर क्या होता है सड़कों पे घूम रहे होते हैं, तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, तो उनके एक बोर्ड होता है जिसको बोलते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड, या फिर हर एरिया में होता है, हर ज़िले में होता है। वहाँ पे जाके हमारी ये चीज़ें डोनेट होती हैं। ठीक है। 5% फ्रॉम योर फीस। ठीक है, जो भी आप पे करते हैं, एक तरीके से आप एक तरह से पुण्य का भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्लास। ठीक है। आज तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ठीक है। चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए क्लासेस बहुत ही आसान होने वाली है। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स में आपको पहले ही अब मैं समझा देता हूँ। शुरुआत में क्या होता है, एक दो क्लासेस में आपको चीज़ें थोड़ा कम समझने आएंगी। ठीक, क्यों कम समझने आएगी कि जो इकोनॉमिक्स होता है ना, ये थोड़ा और सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम क्या कहते हैं, बिल्कुल जो कंसेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हम इसमें क्या कहते हैं लोगों की थ्योरीज पढ़ते हैं, अवधारणाएं पढ़ते हैं, जो लोगों ने अपने मत दिए। ठीक है। तो चीज़ें बहुत सारी जो होती है वो आपको क्या कहते हैं शुरुआत में नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब धीरे धीरे समझ करके जब आपको उन शब्दों की या फिर उन लेक्चर्स की आदत लग जाएगी, ठीक है, वो ठीक है क्लासेस की आदत लग जाएगी, तो क्या होगा, चीज़ें आना शुरू हो जाती है। कभी कभार कोई चीज़ ना आसान होती है ना मुश्किल होती है, वो हमारे लिए नई होती है तब हमारे लिए मुश्किल लगती है, और वो चीज़ अगर हमने पहले देखी होती है तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सामने आपको दिख रहा होगा कंजम्पशन। ठीक है। अब बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, चाहे हम कंजम्पशन की बात करो, ठीक है, चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, निवेश की बात करें, ठीक है, उपभोग की बात करें, उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है, उत्पादक क्या होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। कंजम्पशन क्या होती है, सामने दिख रहा हो, कंजम्पशन इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड we all are consumers consuming different goods and services for the satisfaction of our wants। थोड़ा इसको हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है।
उपभोग एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है और हम सब क्या है, एक तरीके से कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। हम सब क्या है, उपभोक्ता है। हम क्यों करते हैं? अब उपभोक्ता मतलब कि जो चीज़ों को खरीदता है। चीज़ वस्तु हो सकती है या सेवा हो सकती है। सेवा क्या होती है और वस्तु क्या होती है वो समझते हैं। ठीक, आप एक दुकान पे गए, ठीक है, जैसे कि आपने क्या करा, आप एक स्टेशनरी की दुकान पर गए कॉपी खरीदने के लिए, आपने उसको पैसे दिए और आपने क्या चीज़ ले ली, आपने किताब ले ली। किताब क्यों खरीदी? आपकी आवश्यकता है, आपकी संतुष्टि है कि जब आप पढ़ लोगे, लिख लोगे, उस कॉपी को अच्छी तरीके से यूज़ कर लोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि हाँ, मैंने पैसे दिए कहीं पर, कॉपी लेके आया, उसको मैंने ले आया और मैंने इसका यूज़ करा। ठीक है, खुशी होगी, obvious सी बात है। ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं होती है लेकिन माँ, इसको कुछ ही और एग्जांपल से समझ लीजिए, रसगुल्ला का ले लीजिए, कोई भी आपको जो चीज़ मनपसंद है, आप उस दुकान पे गए लेने के लिए, आपने चीज़ खरीदी, आपने उसको खाया और आपको मज़ा आ गया। ठीक है, ये तो वस्तु हो गई। अब कुछ सेवाएं भी होती हैं, जैसे कि कभी कभार अगर आपने देखा हो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर आते हैं, घर पे पढ़ाने के लिए आते नहीं आते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी सेवाएं देते हैं। वो आप क्या करोगे, उनको उनकी सेवाओं के बदले क्या करोगे, भुगतान करोगे, या फिर उनको पे आउट दोगे, पैसे दोगे उनको, उनकी फ़ीस दोगे, और वो आपको आ रहे हैं घर पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है, विजिबल आइटम्स होते हैं, या इसको बोलते हैं हिंदी में दृश्य में, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। और जो सेवाएं होती है जिसको बोलते हैं सर्विसेज, ये क्या होती है, अदृश्य मद, मतलब कि इनको बोलते हैं नॉन विजिबल आइटम्स। ठीक है, इनविजिबल आइटम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कहते हैं, इंसान को महसूस ही कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इन उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता उपभोग क्या है, उपभोग भी क्या एक तरीके से आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि मतलब कि, अब आर्थिक गतिविधि क्या होती है, आगे समझेंगे। आर्थिक आर्थिक गतिविधि क्या होती है। आर्थिक गतिविधि वह गतिविधि होती है जिससे पैसा जनरेट होता है। ठीक है, एक इंसान चीज़ों को पैसे पैसे के भुगतान कर रहा है और दूसरे के लिए वो क्या है, इनकम है। एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, इनकम होती है। वन मैन एक्सपेंसेस अनदर मैन इनकम, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझते हो हु इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि आपसे पूछेगा पेपर के अंदर, हु इज़ कंज्यूमर, डिफाइन द कंज्यूमर। ठीक है, ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, डिफाइन द कंजम्पशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके अंदर, पहला इसके अंदर पैसे पूछ रहा है कि उपभोक्ता कौन है। ठीक है, और उपभोग क्या है। ठीक है, पहली बात तो, जो व्यक्ति उपभोग गतिविधि करता है उसको कहते हैं उपभोक्ता। ठीक है, थोड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं समझ में आया होगा, अब समझते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जी, ठीक है, देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा, अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ हिज वांट्स। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। मतलब कि वो चाहता है कि उसके पास पैसा है, ठीक है, और उसको वो कुछ खरीदना चाहता है, उसकी ज़रूरतें हैं, और उन ज़रूरतों को जैसे ही वो पूरा कर लेगा उसको खुशी मिल जाएगी, हाँ मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई। तो इसलिए वो क्या करता है, चीज़ों चीज़ों की खरीदारी करता है, चाहे हम वस्तु हैं, चाहे वो सेवा है, चाहे वो गुड है या सर्विसेज है। समझ में आ गया? मतलब कि उपभोक्ता वो क्या, कौन सा व्यक्ति है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो जो जो चाहता है उसको, ठीक है, जो क्या कहते हैं, करना चाहता है वस्तु और सेवाओं का यूज़ करके, अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है तो इसलिए वो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज कंजम्पशन, उपभोग क्या है? ठीक है, कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट satisfaction of our wants. Utility value of goods means inherent capacity of goods and services to satisfy human wants. ठीक है, प्रोडक्शन इज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, and many of us are producers engaged in the production of different goods and services for the generation of income. ठीक है, उपभोग वस्तु और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने की प्रक्रिया है। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक आई है यूटिलिटी, यूटिलिटी वैल्यू। ठीक है, इसको समझते हैं। तो हिंदी में यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, उपयोगिता मूल्य। मैं समझाता हूँ क्या होती है। देखो, हर हर वस्तु की अपनी अपनी यूटिलिटी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि क्या कहते हैं, आप चाय पियोगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है,
तो उस मज़े को, उसी आनंद को, उस खुशी को, ठीक है, किसी को जूस पीने में मज़ा आता होगा, किसी किसी को जूस पीने में मज़ा आता होगा, किसी को दूध पीने में मज़ा आता होगा, है ना? तो उसी मज़े को जब हम किसी भी चीज़, वस्तु और सेवाओं को, मतलब कि किसी भी वस्तु को मान लीजिए, जब हम किसी भी वस्तु को यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करने के बाद हमें जो खुशी मिलती है, आनंद आता है ना? जो मज़ा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं उपयोगिता, ठीक है? तो उपभोग क्या है? उपभोग क्या है? उसी आनंद को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है? मतलब कि जब हम पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा खर्च क्यों करते हैं? पैसा खर्च करने की वजह क्या होती है? हम पैसा इसलिए खर्च करते हैं, जिससे कि हमें जो उन वस्तु को यूज़ करने के बाद जो खुशी मिलती है, वो हमें मिल पाए। तो उपभोग वही प्रक्रिया है, जिससे हमें क्या, उसकी उपयोगिता वैल्यू की प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करने की प्रक्रिया है। मतलब कि उसकी जो उपयोगिता वैल्यू, जो आनंद है, जो हम चीज़ को यूज़ करने से मिलता है, या खुशी जो हमें मिलती है, मज़ा जो आता है, वो हमें मिल पाए। उसी उस चीज़ को जब हम करते हैं पैसे देकर या खरीद कर, उसको क्या बोलते हैं? उपभोग कहते हैं। समझ में आ गया? हमारी चाहतों की संतुष्टि वस्तुओं के उपयोगिता मूल्य का तात्पर्य वस्तु के निहितार्थ क्षमता से है। मतलब कि वही जो मैंने समझाया, उपयोगिता मूल्य मतलब कि वस्तु के अंदर का वह गुण जिससे हम हमें खुशी मिलती है, उसी को बोलते हैं हम उपयोगिता। मतलब कि जैसे मान के चलिए, चाय। चाय, किसी किसी व्यक्ति को चाय पीना पसंद होता है। क्यों पसंद होता है? क्योंकि चाय पीने से उसको मज़ा आता है, ठीक है, वो उसका गुण है। किसी को कॉफ़ी पीने में मज़ा आता है, किसी को क्या कहते हैं, जूस पीने में मज़ा आता है, किसी को दूध पीने में मज़ा आता है ना? तो वही बात है। तो उसी मज़े को क्या कहते हैं, जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, मतलब कि उसी मज़े को प्राप्त करने के लिए हम खरीदारी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? उपभोग। समझ आ गया? उत्पादन एक अन्य आर्थिक गतिविधि है। अभी आर्थिक गतिविधि क्या है? देखो, आर्थिक गतिविधि क्या होती है? जिससे क्या हो, कहीं ना कहीं पैसे का जनरेशन हो, कोई कमा रहा हो या कोई खर्च कर रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप उपभोग कर रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, उपभोग भी क्या एक तरीके से आर्थिक गतिविधि है, ठीक है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपने कोई चीज़ों को खरीदा, तो आपका खर्च दूसरे व्यक्ति के लिए इनकम होगा। आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वो चीज़ क्या है? इनकम ही तो है उसकी। वो क्या है? इनकम है, कमाई है उसकी, ठीक है। तो वन मैन एक्सपेंसेस इज अनदर मैन इनकम, मतलब कि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की कमाई। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी पैसे का जनरेशन, और एक बंदा कमा रहा है और दूसरा बंदा खर्च कर रहा है। उसी तरीके से उत्पादन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोडक्शंस की। प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना, वस्तु और सेवाओं को बनाना, क्या कहलाता है? प्रोडक्शन ही कहलाता है। जैसे कि आप सोने के बिस्कुट बना सकते हो, है ना, कोई भी व्यक्ति बनाता होगा, अमीर इंसान बनाते होंगे, सुनार बनाते होंगे हैं। और जैसे लोहार क्या बनाते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं। और कुम्हार क्या बनाते हैं? मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं। और बढ़ई क्या बनाते हैं? लकड़ी, लकड़ी को काम होता है उनका, है ना? समझ जो मैं बात करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ क्या कर उत्पादन कर रहे हैं। तो उत्पादन भी एक तरीके से क्या है? आर्थिक गतिविधि है। कैसे? अगर वो चीज़ बनाएगा, ठीक है, वो चीज़ बनाएगा और बनाने के लिए वो चीज़ें लाएगा, बहुत सारी चीज़ें। लकड़ी, अगर बढ़ई है तो लकड़ी चाहिए उसको चौखटे बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए। तो वो क्या करेगा? उन कच्चे माल के रूप में लकड़ी लेके आएगा और उसको पैसे देगा, या नहीं देगा? जहाँ से वो चीज़ लेके आ रहा है बनाने के लिए, उसके लिए वो तो पैसा देगा, नहीं देगा? अगर जब मान के चलिए सुनार है, तो सुनार अपने घर में तो सोना बनाएगा नहीं ना। अगर उसको सोने की चेंज बना रही है, तो कोई कहीं ना कहीं से वो चीज़ों को खरीदेगा, नहीं खरीदेगा? तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी एक तरीके से क्या है आपका? ये भी क्या है? एक आर्थिक गतिविधि है। मतलब कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इट जनरेट्स इनकम और क्रिएट्स एक्सपेंसेस। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं हु इज़ प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूसेस एंड और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ जनरेशन ऑफ इनकम। निर्माता जिसको बोलते हैं, जिसको एक दूसरा नाम भी होता है उत्पादक। इसका दूसरा नाम क्या होता है? उत्पादक। क्या बोलते हैं उसको? उत्पादक। 2 सेकंड रुकिए। हाँ, उत्पादक कौन है? तो उत्पादक वह है जो आय उत्पन्न करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। आपसे पूछेगा कि उत्पादक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो उत्पादक क्या है? या फिर जिसको बोलते हैं विक्रेता, बेचने वाला, या फिर उत्पादक, या फिर बनाने वाला। ये लोग चीज़ों को बनाते क्यों हैं, फिर बेचते क्यों हैं? ये आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए। ये लोग चीज़ों को बनाते या बेचते इसलिए हैं क्योंकि इससे क्या हो सके, उनको पैसा कमा सके, ठीक है।
तो उत्पादक बोल लीजिए, निर्माता बोल लीजिए, प्रोड्यूसर्स बोल लीजिए, वो कौन कौन ऐसा एक ऐसा इंसान है जो क्या चाहता है, इनकम अर्न करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो इसलिए वस्तु और सेवाओं को बनाता है। ठीक है, जैसे कि मैं, अगर आप, मैं भी एक तरीके से प्रोड्यूसर हूँ क्यों, लेकिन मैं यहाँ पे वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा हूँ, वस्तु नहीं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। कैसे, यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे क्या करोगे, या तो सब्सक्राइब करोगे या फिर आप मुझे क्या कहते हैं, मुझे पेमेंट करोगे, अगर आप मेरी कोर्सेज फुल कोर्स का एक्सेस लेते हो तो। लोगे नहीं लोगे, तो आप, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, एक ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति जो कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए चीज, वस्तु और सेवाओं को बनाता है या फिर इसका उत्पादन करता है। ठीक है, अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। समझ आ गया। प्रोड्यूसर्स क्या होता है, मतलब कि वो व्यक्ति जो क्या कहते हैं, 2 सेकंड। व्हाट इज प्रोडक्शंस। अब जो ये क्या कहते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होता है, पैसा कमाने के लिए चीज़ों को बनाता है, तो वो प्रक्रिया क्या होती है उसको समझते हैं। ठीक है, उत्पादन जिसको बोलते हैं, चीज़ों को बनाना, प्रोडक्शंस। ठीक है, वो समझते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, उत्पादन क्या है, उत्पादन कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। वस्तुएं उपयोगी हो जाती हैं क्योंकि वे उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोगिता मूल्य प्राप्त कर लेती है। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिएगा तो आपको समझ में आएगी इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं, आप मान के चलिए, क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं। तो केक बनाने के लिए आप क्या करोगे, केक बनाने के लिए आपको चीनी चाहिए। ठीक है, आपको अंडे चाहिए अगर आप नॉन वेज वाला बनाना चाहते हो तो। ठीक है, क्या क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए आपको। ठीक है, क्रीम चाहिए आपको। ये सारे क्या है, कच्चा माल है। कच्चा माल समझते हो, रॉ मटेरियल, मतलब कि केक क्या है, केक तो बन के तैयार हो जाएगा ना, वो तो एक चीज़ है। ठीक है, फिर उसको आप एक, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, चाहे 300 रुपये किलो, चाहे 450 रुपये किलो। ठीक है, चाहे 600 रुपये किलो बिकेगा वो। उससे पहले आपने क्या, बहुत सारी चीज़ें लाई, वो क्या है, कच्चा माल है। उसका कच्चा माल है, मतलब कि चाहे चीनी ले लीजिए आप, चाहे अंडा ले लीजिए आप, चाहे ब्रेड ले लीजिए, चाहे क्रीम ले लीजिए आप, और भी चीज़ें बहुत सारी होती है, वो सारी क्या है, आपका कच्चा माल है। उन चीज़ों को मिला यूज़ करके आपने क्या बना दिया, केक बना दिया। केक बना दिया, अब उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होगी। उपयोगिता मतलब कि जब हम, कोई व्यक्ति इसको खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता है। क्यों, क्या उपयोगिता है, मतलब कि जब उस व्यक्ति उसको खाएगा तो उसको मज़ा आएगा, उसको बहुत मज़ा आएगा, उसको आनंद मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो है ना, तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वस्तु की अब उपयोगिता हो चुकी है, अब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, उपयोगिता हो चुकी है, सॉरी। तो इसलिए उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी हो जाएगी। कुछ ना कुछ उसको, व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस चीज़ को खरीदेगा, उसको क्या देना पड़ेगा, उसका पैसा भी देना पड़ेगा। तो समझ में आ गया आपको। तो मतलब क्या है, उत्पादन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब उत्पादन मतलब कह सकते हैं चीज़ों को बनाना क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होती है, आपने क्या लिया, कच्चा माल लिया, और उससे एक उपयोगी चीज़ बना ली। उपयोगी मतलब कि जिसको आप आराम से बेच सकते हो। समझ में आ गया।
Saving and investments are also economic activities, and many of us are savers and investors who saves a part of our income for future consumptions, for investment in shares and bonds to generate income. देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बताती है मैंने आपकी, आर्थिक गतिविधि क्या होती है जिससे क्या हो, या तो कहीं पे खर्चा हो रहा हो, यहाँ पे जहाँ पे, या फिर जहाँ पर कहीं पे किसी इनकम जनरेट हो रही हो वो काम करने से, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर आर्थिक क्रिया है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ ना कुछ तो पापा आपके काम करते हो तो वो भी आर्थिक क्रिया ही करते हैं। ठीक है, आपके पापा चीज़ें को खरीदारी करते हैं तो वो एक तरीके से क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। सब्जी लेके आते होगे आप शाम को, तो वो भी आर्थिक क्रिया है, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति आपका पैसा जहाँ खर्च कर रहे हो उस व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की, सब्जी वाले की क्या इनकम होगी। ठीक है, तो सेविंग्स है, आप पैसा बचाते हो और उस पैसे को लगाते हो। ये सारी क्या एक तरीके से आर्थिक गतिविधियाँ हैं। ये भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं। कैसे? आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हो। आपने पैसा बचाया, ठीक है? आपने पैसा बचाया, आप पैसा बचा क्यों रहे हो? पैसा क्यों बचा? यूज़ करने के लिए, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, पैसा को अपने बैंक अकाउंट में लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते? ठीक है। देख लीजिएगा, बैंक अकाउंट में रखते हैं। तो आपने बैंक में जब पैसा जमा करा दिया, ठीक है? वो पैसा बैंक वाले क्या करते हैं, उसी पैसे को यूज़ करते हैं, पता है आपको? उसी पैसे को आपको उस पे कुछ कुछ परसेंट ब्याज दे देते हैं सालाना, ठीक है? और उस पैसे को यूज़ करके वो मार्केट में लोगों को, अगर मान के चलिए आपको 8% ब्याज मिल रहा है सालाना, तो मार्केट में कितना देंगे वो महीने के? 12%, 13% ब्याज पर। उनको भी फ़ायदा होगा। आप ही का पैसा आप ही के पैसे में लगा दें और उससे क्या हो रहा है, उनकी इनकम जनरेट हो रही है। दूसरा, आप इसको इस तरीके से समझिए, आपने पैसा बचाया, क्यों लगाया? बचा रहे हो कि आप कुछ खरीदारी कर सको। जैसे कि आप चाहते हो कि आप एक प्लॉट ले सको। प्लॉट लोगे, वो क्या है तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट है, या फिर आप एक फैक्ट्री खोल सको, ठीक है? जिससे क्या हो, आगे जाकर आपको इनकम मिल सके, पैसा आप कमा सकें, ठीक है? तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या है? पैसा इन्वेस्टमेंट मतलब कि पैसा लगाना, सेविंग मतलब पैसा बचाना। इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जितनी सेविंग्स होगी उसी को आगे जाके आप बचा पाओ, और जितनी सेविंग्स होगी उसको उसी को आप इन्वेस्ट कर पाओगे, जितना आप पे बचत होगी उसी को आगे जाके पैसा लगा पाओगे। समझ आ गया? आप समझते ही सेविंग क्या होती है। ठीक है, व्हाट डज द मीन बाय सेविंग। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं, वीडियो सही चल रही है नहीं चल रही? हाँ सही चल रही है, कभी कभी देखना पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज सेविंग? It is the part of income which is not consumed. It is an act of abstinence from consumptions. ये आय का वह भाग होता है जिसका उपभोग नहीं किया गया। ये उपभोग से परहेज का एक कार्य है। मतलब कि कहने का इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपये आए और 100 रुपये में से आपने 70 रुपये यूज़ कर दिए और 30 रुपये बचा लिए। ठीक है, तो जो 30 रुपये बचाए वो क्या है आपकी एक तरीके से सेविंग, क्योंकि आपने उसको खर्च नहीं करा है। जो आपकी इनकम का, जो आपकी कमाई थी, उसका वह भाग जो आपने यूज़ नहीं करा है, जिसको खर्च नहीं करा है, वही क्या कहलाती है? सेविंग कहलाती है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं हम एक तरीके से, एक चीज़ और कह सकते हैं यहाँ पे, अगर आप कहना चाहो कि क्या इनकम, आई से डिनोट करते हैं इनकम को, इनकम थोड़ा बड़ा से लिख लें, इनकम इनकम इक्वल्स टू क्या हो सकता है? कंजम्पशन को सी से, ठीक है? कंजम्पशन मतलब कि उपभोग, जो आप चीज़ें खरीदारी कर रहे हो वो, ठीक है? प्लस में सेविंग, मतलब कि आपकी इनकम किस चीज़ से मिलकर बनती है? ठीक है, आपकी इनकम दो चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला होता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया, जिसको बोलते हैं कंजम्पशन, या जिसको बोलते हैं हम क्या, उपभोग। ठीक है, कह सकते नहीं कह सकते हैं? अब आपको थोड़ा और समझाता हूँ, तो हिंदी में वाले को बच्चों को भी समझा सकता हूँ। आपकी आय कैसे बनती है? आय बराबर किससे बनती है? आय बनती है आपकी किससे? आपने उपभोग कितना किया, उपभोग का है उपभोग, मतलब कि आपने पैसा कितना खर्च किया कहीं पे, वो जमा में, और आपने पैसा कितना बचा के रखा है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके पास 100 रुपये थे। कितने रुपये थे? 100 रुपये थे। ठीक है, 100 रुपये थे, इसमें से आपने 70 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है? और 30 रुपये बचा लिए। तो देख लीजिए, बराबर है 70 + 30 कितना होता है? 100 होता है। बस बात है। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए आप, 100 रुपये थे आपके पास, ठीक है? ठीक है, और आज इसमें से आपने 70 रुपये खर्च कर दिए और 30 रुपये बचा लिए। समझ में आ गया आपको? तो 100 को से क्या होता है? 70 + में 30।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और तो पढ़ेंगे अब अगर नेक्स्ट क्लास में हम इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है। स्टैटिक्स पढ़ रहे थे हमने, कंसेप्ट पढ़ रहे थे बहुत सारे। ठीक है। उपभोक्ता कौन होता है हमने पढ़ा, जो क्या चाहता है, क्या कहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चीज़ों को खरीदता है। ठीक है। अब कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन क्या है, जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो हमें उससे क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो उसी खुशी को प्राप्त करने के लिए, उसी मज़े को लेने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों की खरीदारी करते हैं या फिर उसको यूज़ कर, उसी को बोलते हैं हम क्या, उपभोग या कंजम्पशन। ये समझा हमने। प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, पैसा कमाना चाहता है इसलिए चीज़ों को बनाता है और उसको बेचता है। ठीक है। प्रोडक्शन क्या है, मतलब कि कच्चे माल को लेकर एक एक अच्छी चीज़ बना देते हैं जिससे आप आगे जाकर उसको बेच सको, यही प्रोडक्शन है। सेविंग क्या है, सेविंग क्या है, एक तरीके से आपकी क्या है, आपकी इनकम का वह भाग जो आपने यूज़ नहीं करा है। ठीक है। जब आप पैसा बचा लेते हो तो आगे जाके उसी को कहीं ना कहीं लगा देते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है। समझ आ गया आपको? बस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।